इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य का रूप धारण करने वाले पीपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला गति, कौशिक और महामुनि पीपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जनित पीड़ा का नाश करते हैं। वे मुनीश्वर दधीची जो परम ज्ञानी हैं, सत्पुरुषों की प्रिय हैं तथा महान शिव भक्त थे। धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पीपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। तात यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्राह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अध्याय 21 व 25 भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदनंतर वैश्वनाथ अवतार का वर्णन करके श्री नंदीश्वर जी ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागंध तथा रानी सीमंतानी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उसका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राजदंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए मां पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। भगवान शिव और शिवा उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो रहे थे। व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल होकर महाराज की शरण में आए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुणा क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही व्याघ्र उनके निकट आ गया। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हे शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु के तीखे बाणों ने उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से ही क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, आहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा। यों विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा परम नष्ट हो गया,
महामते, मुझ क्षत्रिय धाम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? परा स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्राह हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर परास्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया। ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इसे बचाने के लिए पत्नी दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उधत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़वांग, कुठार, ढाल, मृंग, अभय, वरद और पीनाक धारण किए बैल की पीठ पर सवार हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर मां पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चित न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रास लिया था वह ब्राह्मणी नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। अपने संसारिक तप से घिरे हुए मुझ अदम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है, मैं और मेरी रानी, मेरे माता पिता, पागहार और वैश्य, उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सीमंती, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने भगवान शंकर के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणवान जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है।
अध्याय